विक्रम सर, आप तो इस देश के सबसे बड़े सूबे के पुलिस के मुखिया रह चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर कैसे काम करता है आपसे बेहतर कौन बता पाएगा? क्या बुलडोजर पॉपुलिस्ट तरीका बन गया है लोगों को न्याय होता हुआ दिखाने के लिए? सर गौरव जी, कोई भी कानून पॉपुलिस्ट नहीं हो सकता है, केवल गुण दोष और साक्ष्य के आधार पर चलता है। और अगर पॉपुलिस्ट है तो मान के चलिए कि उसके पूरी आधारशिला में कोई बहुत बड़ी चूक और त्रुटि हो गई है। सबसे पहले बुलडोजर मैंने चलवाया था 2007 में, जो मृतक अतीक है उनके संपत्तियों के ऊपर। उसकी एक प्रक्रिया बनी होती है और प्रक्रिया यह होती है, या तो सारे चैनल ऑफ अपील एग्जॉस्ट कर चुके हैं तो बुलडोजर चल सकता है। नंबर 2, नोटिस देने के बाद अगर उसने नक्शे का उल्लंघन किया है, लेकिन सरासर किसी ने पुलिस की पीडब्ल्यूडी की जंगल की जमीन पे किया है, उसको चेतावनी और अवसर दिया जाता है। आप ही के चैनल पे एसडीएम ने कहा था हमने इन सबको नोटिस दी है और नोटिस के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोग पहले देख लें वास्तविकता क्या है। अगर एसडीएम ने खुलेआम कई चैनल पे ये बयान दिया है कि नोटिस तामील करने के उपरांत बुलडोजर चला है, तो प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है। तो आप माननीय हाईकोर्ट कह रहे हैं सर कि नूह में हुई हिंसा का इस बुलडोजर की प्रक्रिया से कोई लिंक नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं। नूह की हिंसा के बाद शासन प्रशासन ये चाहता है कि आरोपियों के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई की जाए। ऐसे आरोपी जिन्होंने हिंसा की थी, अगर उनकी नाजायज संपत्ति है, नियमानुसार ध्वस्त की जा रही है, इसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। हाईकोर्ट ने मात्र स्टे किया है स्वप्रेरणा लेकर के। जवाहर जी को मेरा परामर्श होगा कि हाईकोर्ट के सामने वस्तुस्थिति अवगत कराएं, जो भी नोटिस दी गई है उनकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करें और अपना केस इस प्रकार प्रस्तुत करें। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा सरकार का पक्ष और हरियाणा पुलिस का पक्ष भली भांति प्रस्तुत नहीं हुआ, इसीलिए स्वप्रेरणा से हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया। अगर आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोल सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट खोल सकता है, तो हरियाणा के प्रशासन को चाहिए कि अपने एडवोकेट जनरल के माध्यम से वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। लेकिन एसडीएम का बयान नूह का मेरे सामने आज की तरह ताजा है। उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि सबको नोटिस दी गई थी। ये बात बिल्कुल अलग है कि कुछ हमारे राजनीतिक मित्र करें नोटिस नहीं दी गई, मनमाने तरीके से जाति विशेष मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए। मैं ये कहता हूं आरोपियों के घर तोड़े ही जाएंगे, और अगर आरोपी के घर नहीं तोड़े जाएंगे तो किसके तोड़े जाएंगे? हमारे आपके तोड़े जाएंगे। सर ठीक है सर, हालांकि एक संयोग से ज्यादा नजर आ रहा है ये, और वो जवाहर भी अभी आपके पास ही आऊंगा, अगला नंबर आपके पास ही। मैं कुछ यहाँ ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। संयोग से ज्यादा यह है कि जहां अपराध होता है वही अतिक्रमण होता है। अभी तक की जितनी बहस हुई है उसमें कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं और मैं अपने दर्शकों को वो पॉइंट्स दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जान लीजिए कि सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल क्यों कर रही है। जब कोई अपराधी पकड़ से दूर है और वो भी कानूनी प्रक्रिया से पहले, ऐसा इसलिए क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट के तुष्टीकरण को भुनाने के लिए, जनता के बीच एक सख्त सरकार के शासन होने का मैसेज देने के लिए, तत्काल प्रभाव से किसी मामले में न्याय होता दिखाने के लिए ये सब हो रहा है। ये बुलडोजर चलता है। सरकार के इस तरह के एक्शन को जनता का एक वर्ग पसंद करता है। इसके चलते वोट बैंक मजबूत होता है, साथ ही सियासत में आपको टक्कर देने वाली राजनीतिक विरोधी कमजोर होते हैं।